हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीछे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ सर्कस। तो बच्चे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी। तो समझेंगे भाई कि अपने पास क्या है सर्कल्स में। तो ये समझने से पहले हमें हल्का सा 9th में थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, या जो सर्कल का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, उसी को पढ़ेंगे। अभी हम जो सीखेंगे वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें पता है, बट एक हल्की सी रिवीजन इंपॉर्टेंट है ताकि फिर हम आगे फर्दर उसको कर सकें। ठीक है, तो बड़ी बेसिक चीज वहां से शुरू करते हैं। क्या अपने पास सर्कल क्लोज फिगर जिसका कोई कॉर्नर नहीं, वही अपने पास क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, अब सर्कल में अगर मैं सेंटर से बात करूं, ये सर्कल का सेंटर आ गया, यहां से अगर मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया, ठीक है, यहां से अगर एक रेडियस, जो ये हम सेंटर से यहां तक सरफेस तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से समझो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। वो आ गया रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये लाइन अगर पूरी यहां तक आएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम सबको पता है। ये तो आ गया रेडियस और डायमीटर की कहानी। जो सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस की बात आएगी। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, इसकी ये जो लेंथ आ गई, ये सरफेस, ये आ गई ना आउटर, जो इसकी लेंथ आ गई, वो इसकी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है। किससे निकालते हैं, 2 पाई आर से। ये कहानी हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पढ़ रखी है। अब यहाँ पे इस लेंथ का अगर मैं कुछ एक पार्ट ले लूं, इतना सा हिस्सा, तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आर्क। क्या कहलाता है, आर्क। ठीक है, ये जो हिस्सा हमने इसका ले लिया, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। क्योंकि अब ये हिस्सा जैसे ही मैंने लिया तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक छोटा हिस्सा, एक ये बड़ा वाला हिस्सा, लेंथ एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये जो आएगी मेरे पास, इसे हम जो बोलते हैं, ये कम है अपने पास, इसे हम बोलेंगे माइनर आर्क। कौन सा कि ये जो हिस्सा आया, ये अपने पास कौन सा आया, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ये आ गई मेरे पास माइनर आर्क, और ये मेरे पास क्या आ गई, मेजर आर्क। तो आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, माइनर और मेजर की कहानी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सर्कल आ गया। अब सर्कल को जहां अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ये इस तरह से, तो ये कहलाती है अपने पास कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, ये कॉर्ड कहलाती है। और ये जो कॉर्ड है, ये क्या करेगी, अपने पास सर्कल को 2 भागों में बांट देगी। ये छोटा हिस्सा, ये बड़ा हिस्सा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये यहां पे मेरे पास ये बन जाता है मेजर सेगमेंट, और ये मेरे पास बन जाता है माइनर सेगमेंट। ये आ गया मेरे पास मेजर सेगमेंट, और ये जो हिस्सा है मेरे पास, ये क्या आ गया, माइनर सेगमेंट आ गया। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की, वो होती है सर्कल का डायमीटर। सर्कल का जो डायमीटर है अपने पास, वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं और एक लाइन जिसको इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, इसे हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई सीकेंट। अब यहां से ये सर्कल है, और अगर आउटर सरफेस पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर एक लाइन टच करते हुए जा रही है, तो इस लाइन को जो आउटर सरफेस पे एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये आ गया मेरे पास सीकेंट, और ये मेरे पास आ गया टेंजेंट। इतना क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सीकेंट, ये टेंजेंट की कहानी हमने पढ़ ली, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस सब कुछ पढ़ लिया, हल्का हल्का बेसिक नॉलेज ले ली। अब अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन से हम देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है सर्कल के बारे में। देखो, पहला गया, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। कितने टेंजेंट्स जो हैं अपने पास, वो सिंगल पॉइंट से हो सकते हैं। अगर हम एक सिंगल पॉइंट की बात करें तो उससे कितने टेंजेंट्स जा सकते हैं। ये मैंने सर्कल बनाया, अभी मैंने बताया, जस्ट एक अगर सिंगल पॉइंट ले लें तो उसके ऊपर कितने टेंजेंट्स जा सकते हैं। तो एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट से आपके पास कितने टेंजेंट्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट आएगा, इसके अलावा और कोई टेंजेंट नहीं आ सकता।
ठीक है, तो कितने टेंजेंट आ गए अपने पास? ओनली वन। नेक्स्ट कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सर्कल, कितने टेंजेंट्स हैं जो सर्कल में एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। तो देखो मान के चलो ये मेरे पास टेंजेंट है एक, ठीक है, ये मेरे पास टेंजेंट है, अब इसके पैरेलल एक और टेंजेंट बनाना है, तो कहाँ बनेगा? चलो मान लिया मैंने 2 मिनट के लिए यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो क्या वो पैरेलल आएगा? नहीं, वो यहाँ कहीं ना कहीं क्या कर देगा? इंटरसेक्ट कर देगा। इंटरसेक्ट करेगा, वो तो पैरेलल नहीं है। अगर मान लो यहाँ बनाया तो यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो भी इंटरसेक्ट करेगा, तो वो भी नहीं है। अगर यहाँ बनाया, यहाँ इस जगह पे यहाँ से बनाया तो यहाँ से भी कभी ना कभी आगे जाके ये भी इंटरसेक्ट करेगा, तो ये टेंजेंट भी इस टेंजेंट के पैरेलल नहीं होने वाला है। तो हमें करना क्या फिर? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही एक टेंजेंट आएगा जो क्या होगा? इस सर्कल के पैरेलल होगा। एक ही पॉइंट जहाँ पे ये टेंजेंट बनेगा जो इस वाले टेंजेंट के क्या होने वाला? अपने पास पैरेलल होने वाला है। तो एक सर्कल में सिर्फ 2 ही टेंजेंट ऐसे होते हैं जो आपस में पैरेलल होते हैं, रेस्ट कोई भी पैरेलल नहीं होता। तो यहाँ आंसर मेरे पास कितना आएगा? ये आंसर आएगा 2। आई होप इतना क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सेकेंट ऑफ ए सर्कल। ये सेकेंट रही अपने पास, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है, ये अपने पास सेकेंट है। अब यहां से देखते हैं कि एक सेकेंट में कितने टेंजेंट जो पैरेलल। तो भाई देखो ये सेकेंट, अब इसके पैरेलल टेंजेंट बनाना, एक तो ये बनाया, टच नहीं किया ये, इसको चलो टच करवाते हैं यहाँ से। एक सेकेंड से ये मैंने इसके पैरेलल टेंजेंट बनाया। अब जस्ट हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई टेंजेंट है भी, अगर यहाँ एक टेंजेंट बना दिया तो इसके पैरेलल कितने टेंजेंट और बन सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा ना, तो वो टेंजेंट तो मैंने यहाँ बना दिया फिर। तो अब एक सेकेंड के पैरेलल कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक टेंजेंट यहाँ और एक टेंजेंट यहाँ, इसी के पैरेलल वाला। तो एक सेकेंड के पैरेलल जो टेंजेंट आएंगे वो 2 ही आएंगे, क्योंकि जैसे ही इसके पैरेलल टेंजेंट बनाऊंगा तो इस टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है, तो वो टेंजेंट ये रहा। तो यहाँ पे एक सेकेंड के पैरेलल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? सिर्फ 2। आया होगा, इतना भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये कोई नई बात कर दी इसमें, क्या कितने टेंजेंट होंगे अपने पास जो सर्कल के अंदर से बनेंगे। तो ये तो बात ही गलत है, सर्कल के अंदर से टेंजेंट नहीं बना सकते। टेंजेंट जो बनाएंगे हम सरफेस से बनाएंगे, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, तो ज़्यादा बेहतर बन गया। तो हम सर्कल के सरफेस से टेंजेंट बना सकते हैं, इनसाइड से टेंजेंट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अपने पास आंसर जो रहेगा वो रहेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अपने को पूछता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। कितने टेंजेंट बनेंगे एक पॉइंट से सर्कल पे? तो ये तो हमने पढ़ लिया भाई, एक ही टेंजेंट बनेगा। सर्कल पे एक पॉइंट है तो यहाँ से टेंजेंट बनाना, तो अपने पास कितने टेंजेंट बनेंगे? एक ही टेंजेंट बनेगा। जो 6th वाला है ये अपने पास थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कितने टेंजेंट बनेंगे एक पॉइंट पे जो सर्कल के बाहर है, तो वहां से कितने टेंजेंट बनेंगे? तो देखो एक सर्कल लिया, इसके बाहर एक पॉइंट लिया, यहां से टेंजेंट बनाना। तो भाई देखो यहां से एक टेंजेंट ये गया और यहां से एक टेंजेंट ये गया। इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? 2 टेंजेंट बना सकते हैं जो सर्कल पे जाते हैं हमारे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना ये, ठीक है। आउटसाइड से सर्कल पे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, और इसमें भी कुछ चीजें जो हमने देखनी है। अगर मैं पी पॉइंट नाम दे दूं इसको, इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, जब बाहर से हम सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे तो हमेशा उन टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो आपस में सेम होती है। वो लेंथ क्या होती है? हमेशा सेम होती है। कहने का मतलब पी ए हमेशा क्या होगा? पी बी के इक्वल होगा। जब भी आउटसाइड से आप एक पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर है ये चीज? देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ कंक्लूजन्स बनाने हैं। देखो एक अगर मैंने सर्कल लिया यहाँ पे और उस पर एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया। अब टेंजेंट बनाया, अब अगर जो सर्कल का रेडियस होता है उससे जब हम यहाँ सरफेस तक लाएंगे, ठीक है, और ये जब टेंजेंट से टच होगा अपने पास, तो ये जो रेडियस होगा ये टेंजेंट के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो रेडियस होगा वो क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। किसके? टेंजेंट के।
ये बात को हमने ध्यान में रखना है। अभी इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हमने ये समझना है, ये जो चीजें अपने ब्रेन में होनी चाहिए, ठीक है। तो रेडियस जो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट एक और चीज, अगर हम सर्कल के बाहर से, आउटसाइड द सर्कल, अभी मैंने बताया ना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आउटसाइड द सर्कल से, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो देखो जरा, और यहां से नहीं कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से ज्वाइन करता हूं, अगर मैं P मान लो, A मान लो, B मान लो, O मान लो, ठीक है, और यहां से अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या कॉन्क्लूजन्स बनते हैं, जो भी हमने पढ़ा था ना पहले, कि हम अगर आउटसाइड द सर्कल अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो दो जो टेंजेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पी ए किसके इक्वल होता है, पी बी के इक्वल होता है, यही पढ़ा ना हमने कि पी ए किसके इक्वल आएगा, पी बी के। अब इससे फर्दर और क्या कॉन्क्लूजन्स आ सकते हैं वो भी थोड़ा सा हमने देखना। देखो पी ए और पी बी की बात करूं तो पहली चीज तो ये हमें पता है ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये लाइन इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी, तो मतलब एंगल x जो होगा वो y के इक्वल होगा। और यहाँ पे भी अगर एंगल 1 और एंगल 2 की हम बात करें तो ये लाइन इन दोनों एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगी, तो एंगल 1 भी किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। आई चीज समझ में। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमने ध्यान रखना, फिर उसके बाद हम आसानी से जो है सर्कल्स को कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितना अपने पास था सर्कल्स में वो हमने पढ़ लिया, अब इसके आगे फर्दर सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।